इन दिस वीडियो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सीरीज में सेक्शन 82 को पढ़ेंगे। 82 का टाइटल कहता है प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ अ पर्सन अगेंस्ट हुम वारंट इशू। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में अरेस्ट कर लिया है, लेकिन इस वीडियो में ये पढ़ेंगे कि प्रोसीजर क्या होगा अरेस्ट करने के बाद। जैसे कि, और ये जो प्रोसीजर है ये क्या है, आउट लोकल जुरिडिक्शन। ठीक है, अब क्या है कि एक सिनेरियो था जो हम पहले से लेते आ रहे हैं, जैसे कि हजारीबाग का कोई कोर्ट है जो कि झारखंड में पड़ता है। वो क्या है, उसे अरेस्ट करना है राजस्थान में बैठे हुए किसी व्यक्ति को। तो क्या है कि ये पुलिस ऑफिसर को भेजेगा कि जाओ इसे अरेस्ट करके लाओ। ठीक है, तो इन जनरल सिनेरियो क्या है कि सेक्शन 78 कहता है कि 24 आवर का रूल, 24 आवर रूल आपको मालूम होगा, और नहीं मालूम है तो आप सेक्शन 78 जाके पढ़िए। ये कहता ये है कि भैया किसी को भी अरेस्ट करो तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करो। ठीक है, ये तो ये सिंपली कहता है, लेकिन अगर आप बाहर में किसी को अरेस्ट कर रहे हैं तब तो पॉसिबल नहीं होगा कि 24 घंटे के अंदर उस एक्यूज्ड को अरेस्ट करके और जो कोर्ट इशू किया है उसके सामने लाने का। ठीक है ना, तो वहां पे क्या होगा, तो वहां पे ये होगा कि एक ट्रांजिट रिमांड लिया जाएगा। ठीक है ना, अभी हम बताएंगे कि क्या होता है ट्रांजिट रिमांड। ठीक है ना, तो कहता क्या है कि वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं कि व्हेन वारंट इज executed when a warrant of arrest is executed outside the district in which it was issued। कहाँ वारंट एग्जीक्यूट करना है, आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, पहला सिनेरियो। दूसरा, द पर्सन अरेस्टेड शैल अनलेस द कोर्ट विच इशूड वारंट इज विद इन 30 किलोमीटर ऑफ द प्लेस ऑफ अरेस्ट, या तो 30 किलोमीटर के बाहर में है। ठीक है, नियरर देन द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, district superintendent of police, commissioner of police within the local limit whose jurisdiction the arrest was made, or unless the security is taken 78 73 be taken before the magistrate district superintendent। ठीक है, तो अब कहता क्या है कि मान लीजिए कि अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है ना, और वो क्या है कि एबव 30 किलोमीटर है और आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है, तो आपको क्या करना होगा, तो आपको ले जाना होगा नियरर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास। वो पुलिस ऑफिसर कहाँ ले जाएगा एक्यूज्ड को, नियरर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट के पास, या पुलिस कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास। ये तीनों के पास ले जाएगा। ठीक है, सबसे पहले पकड़ के वहां ले जाने के बाद क्या है, क्यों ले जाना है, तो वहां पे ले जाने के बाद कहेगा कि देखो भैया इसे हमने पकड़ा है नॉन बेलेबल ऑफेंस में। ध्यान दीजिएगा, नॉन बेलेबल ऑफेंस में। ओके, टू ऑब्टेन ट्रांजिट रिमांड, एक ट्रांजिट रिमांड दिया जाएगा। ट्रांजिट रिमांड मतलब ले जाने की अनुमति। ओके, और अगर ये देखिए यहां से यहां तक क्या कहता है कि इफ बेलेबल है, अगर जो क्राइम है वो बेलेबल है तो क्या होगा कि भैया सिक्योरिटी पे उसको छोड़ दिया जाएगा। ओके, तो क्लाउज 1 ये कहता है। अगर क्लाउज 2 को पढ़ें तो ऑन द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन referred in subsection 1, the police officer shall forthwith give the information regarding such arrest the police where the arrested person is being held to designated the police officer in the district and the such officer of another district where the arrested person reside। ठीक है ना, तो क्या करेगा, अरेस्ट कर लिया, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास ले गया, लेकिन उससे पहले क्या करेगा, जो भी अरेस्ट पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है, पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है, उसका काम क्या है कि जहां से तो अरेस्ट कर रहा है, मान लीजिए कि राजस्थान के इस लोकेलिटी से अरेस्ट कर रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ के पुलिस ऑफिसर एसएचओ या तो पुलिस स्टेशन में जाके इन्फॉर्मेशन देगा कि देखो भैया हमने यहाँ से इस व्यक्ति को अरेस्ट किया है। ठीक है ना, और सपोज करिए कि ये 20 किलोमीटर दूर एक और थाने में इसका घर था। ठीक है ना, जहाँ ये रहता था और यहाँ इसकी ऑफिस थी जहाँ काम करता था, और यहाँ से इसको अरेस्ट किया गया और यहाँ पे ये रहता था। तो इस वाले पुलिस स्टेशन में भी जाके इस पुलिस ऑफिसर जो अरेस्ट कर रहा है उसको इन्फॉर्मेशन देना होगा कि भैया हमने आपके यहाँ जो रहता है, आपके यहाँ जो ये मकान है, यहाँ पे जो रिसाइड करता है, उस व्यक्ति को, रवि नाम के व्यक्ति को हमने अरेस्ट किया है। ठीक है, तो दो काम पुलिस ऑफिसर का है। किस पुलिस ऑफिसर का है, जिसे भेजा गया है कोर्ट के द्वारा कि जाइए आप पुलिस को, आप उसे पकड़ के लाइए, कि उसको पकड़ के लाइए। पहला काम क्या है कि जहां वो रहता है वहां पे और जहां वो पकड़ा गया है वहां पे, दोनों जगह के पुलिस ऑफिसर को इंफॉर्मेशन देना होगा। ठीक है, तो ये है आपका सेक्शन 82। आई होप आपको वर्ड टू वर्ड
अच्छे से समझ में आया हो। इससे ऊपर कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। कुछ केसेस देख लीजिएगा अगर कि आपको और इन डेप्थ में जाना हो, लैंडमार्क जजमेंट्स। बाकी इसके ऊपर कुछ नहीं है, वर्ड टू वर्ड हमने आपको पूरी तरीके से समझा दिया है। और अगर फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं, हम वहाँ रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू। जय हिंद।